अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। वो इधर ही है। वो इधर ही किधर है? तुम दोनों जाओ उधर देखो। शर्पू पीछे देख। हाँ भाऊ। कौन है? अरे कौन है? और अंदर कैसे आई? मुझे इतनी रात में अंदर किसने भेजा? और ये खिड़की पर कौन लोग हैं? ये तो इधर ही है। चल भाऊ को बताते हैं। गुंडे आए हैं, जल्दी आओ। चलो अरे चलो सबके सब आओ। चलो। कदम रहती कहाँ है? आओ सब। आवाज किधर से आई? अंदर है, अंदर। हाँ अंदर ही है वो। ए ये आनंद सदन है, तेरी चौल नहीं कि कहीं भी घुसता चला जाएगा। निकलो यहां से। देख कादम्बरी, विलासराव और मुसीबत कभी भी कहीं भी आ सकती है, समझी? तेरा धंधा अलग, मेरा बिजनेस अलग। अपन एक दूसरे से दूर रहना वही अच्छा है। मेरी लड़की है जो इधर आई है, उसको लेने आया मैं, खरीदा मैं उसको। एकदम सही कह रहा है तू। हम दोनों का धंधा अलग है, लेकिन कोई भी धंधा पैसे के लिए किया जाता है। कहने को तो मैं नेकी का काम करती हूँ, लेकिन सबसे पहले अपनी नेकी देखती हूँ। क्लाइंट से तो पैसे लेती हूँ और कैंडिडेट से कमीशन भी लेती हूँ। अमीरों की अमीरी का फायदा उठाती हूँ और गरीबों की मजबूरी का। लेकिन आनंद सदन के अंदर कभी कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुई। ये लड़की जो यहाँ भाग कर आई है ना, इसका सीधा सीधा मतलब है कि उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती हुई है। जब मैं यहाँ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करती तो मैं किसी और को भी करने नहीं दूंगी। इस लड़की की मर्जी के बिना तू उसे हाथ भी नहीं लगा सकता। चल कट ले यहाँ से। भाऊ ना चुपचाप आते हैं ना चुपचाप जाते हैं। हट, रास्ता दे। चल हट। तेरा दिमाग सटक गया है क्या? भाऊ लगता है जास्ती बारिश में ना इसका दिमाग सड़ गया है। चल हट सामने से, नहीं तो क्या कर लेगा? नहीं तो जोर जबरदस्ती होगा। नहीं नहीं, मुझे इसके साथ नहीं जाना। आप लोग मुझे बचा लो। हम बचाएंगे। आप लोग बचा लो मुझे।
हमें इस लड़की को ऐसे नहीं छोड़ सकते, हमें बचाना होगा। हाँ आओ। तुम लोग को क्या लगता है ये विलासराव से बचा लोगे उसे? पिलाओ पिलाओ। तू जानता नहीं है कि यहाँ में क्या काम करती है? इन औरतों के पेट में ना बड़े से बड़े लोगों के बच्चे पल रहे हैं। किसी के पेट में किसी मंत्री का बेटा है तो किसी के पेट में किसी बिजनेसमैन की बेटी। बॉलीवुड सुपरस्टार से लेकर शहर के भाई तक सबके लिए काम करती है मैं। इन औरतों के लिए शायद कोई ना है, लेकिन इनके पेट में पलने वाले बच्चों के लिए सारे पावरफुल लोग आएंगे और साथ में मुंबई पुलिस भी आएगी। और ये सब सिर्फ एक फोन कॉल पर है। अब तू डिसाइड कर कि किस किस से पंगा लेना चाहती है। बता किसको फोन लगाओगी? बता, इसको फोन करूं? तुम्हारे एमएलए को फोन कर। नमस्कार भाऊ, कादंबरी बोलती हूँ। भाऊ मैं फोन कर। कादंबरी, अभी तो मैं जा रहा है, पर ये लड़की कभी ना कभी तो यहाँ से बाहर निकलेगी ना, और जिस दिन निकलेगी ना उस दिन विलासराव से उसे कोई नहीं बचा सकता। तो वेट करेगा मैं। मैडम, कहाँ मर गया तू कमरे? मैं साधना को ढूंढने गया था, हुआ क्या? उठा के फेंक इनको बाहर, अभी क्या अभी? चल। हाथ लावायचा नाही। चल। चल। छोड़ हटना, छोड़। चलो सब जन अंदर। दीदी, आप तो अच्छी तरह जानती हैं कि दामिनी के 3 मिसकैरेजेस हो चुके हैं। दीदी 40 साल की होने वाली हूँ, सोचा एक आखिरी बार साइंस की मदद से कोशिश करके देख लें। हमने एक अच्छी सरोगेट मदर ढूंढी जो कि हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से लीगली और मेडिकली दोनों तरीके से फिट है। एम्ब्रियो फॉर्म हो चुका है। अगले 24 घंटे तक अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम इसे सरोगेट मदर के यूट्रस में शिफ्ट कर सकते हैं। कैंडिडेट अभी तक नहीं आई है, 6 बजे तक यहाँ आ जाना चाहिए था। आपने कादम्बरी जी से पूछा? मैंने उन्हें फोन किया था, वो खुद उसे ढूंढ रही हैं। कार रोको, कार रोको। दामिनी, क्या हो गया? मुझे ना होटल वापस नहीं जाना है। लेकिन क्यों? मुझे वैसे भी रात को नींद नहीं आएगी। देखो दामिनी, दामिनी मेरी बात सुनो। इतनी आंधी तूफान आ रही है, दामिनी कहाँ जा रही हो? ये लड़की ना मुझे इस हक्का नूडल्स की तरह गोल 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 घुमा रही है। अरे मेरे घुटनों की तो घंटी बज गई है। मुझे समझ में नहीं आता, इतनी बेअक्ल लड़की अचानक उसमें अक्ल कहाँ से आ गई। एक बार इसका पर्दाफाश कर दूंगी ना, फिर देखो कैसे चटनी बनाती हूँ इसकी मैं। अबे ये चटनी है, चूरमा है, हाँ? तीखा है ना? क्या? हाँ। जाओ।
अरे क्या देख रहे हो? चुड़ैल लग रही हूँ क्या? ए सुनो, उधर एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट। एक्सीडेंट? अरे देखो। दामिनी जी, आप मुझे हाथ दीजिए। मेरे बच्चे का ख्याल रखना। आगे एक्सीडेंट हो गया है, चलो। अरे क्या हुआ है? एक्सीडेंट हो गया। अरे बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है, बेचारी नीचे गिर गई है, एम्बुलेंस बुलानी पड़ेगी। अब तो पुलिस केस होगा। एक मिनट। पुलिस केस? अरे भाई साहब क्या हुआ? अभी अभी एक औरत खाई में गिरी है। अरे हाँ, कैसे? वो देखो, ये कैसे हुआ? हाँ? ये तो दामिनी की कार है। क्या? अरे ये फोन तो उसी औरत का है जो अभी अभी खाई में गिरी है। क्या? हाँ, ये हम लोग पीछे हो जाते हैं, बहुत गहरी खाई है। दामिनी! अरे भाई साहब क्या कर रहे हो? भाई साहब क्या कर रहे हो? रुको! अरे गिर जाओगे! अरे पीछे हटो! अरे पीछे हटो! आई क्या हुआ है इसे? दोपहर से रात हो गई, अभी तक इसे होश नहीं आया। भाई बाबा भी 2 दिन से हॉस्पिटल से अभी तक घर नहीं आए। ये सब चल क्या रहा है? आई मुझे कुछ तो बताओ। अरे मुझे नहीं मालूम, मैं जानना चाहती हूँ खुद। मेरे बच्चे का ख्याल रखना। नहीं, ये नहीं हो सकता। पानी लेके आओ। ये कभी नहीं हो सकता। अरे आरू, क्या हो गया? होश में आ। आई पानी। क्या हुआ? क्या हुआ आरू? क्या हुआ? क्या देख रही है? अरे क्या हो गया तुझे? अरू, तू अब चुपचाप मुझे सब बता। वो माता रानी के मंदिर में क्या हुआ? और वो एक्सीडेंट के वहां तू कैसे पहुंच गई? किसका एक्सीडेंट हुआ था? अरे मैं वहां पहुंची और तुझे बचाया मैंने इसलिए, नहीं तो ना पुलिस के फालतू लफड़े में पड़ जाती तू। बोल मुझे क्या हुआ? वो नहीं रही इस बच्चे की माँ। नहीं, अब क्या होगा? जरूर आज कुछ हुआ है और ये मुझसे छुपा रही है। सुना है ये एक्सीडेंट हुआ है, पर अचानक ये कैसे? माधव जी कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे। आप अभी तक यहीं बैठे? बाहर पूरा परिवार, रिश्तेदार आपका ही इंतजार कर रहे हैं। आप घर के बड़े, पापा जी का अंतिम संस्कार आपको ही करना है। पापा जी तो चले गए दामिनी। इतना बड़ा परिवार, पापा का इतना बड़ा बिजनेस, पापा जी की रेपुटेशन, सब कैसे संभालूंगा मैं? किचन छोटा है अभी। हमीन का दीदी, उनकी हालत तुम अच्छी तरह जानती हो। पापा जी ये सारी जिम्मेदारियां संभालते थे मैं। और अब आप ये जिम्मेदारी उठाएंगे और इस काम में हर कदम पर मैं आपका साथ दूंगी।
आप बाहर की जिम्मेदारियां संभालना, मैं घर संभालूंगी। और देखना, इस घर में मैं सबका ऐसा ख्याल रखूंगी जैसे माँ अपने बच्चों का रखती है। आप संभाल लेंगे, पहले से भी अच्छी तरह। तुम हो तो शायद सब कुछ समझ जाए। दीदी, दीदी, जब से बड़े भैया आए हैं वो कमरे से बाहर ही नहीं आए। पंडित जी ने कहा है कि अंतिम संस्कार में बिल्कुल भी देरी नहीं होनी चाहिए। आप तो बड़े भैया को जानती हैं, वो किसी की नहीं सुनते। अगर आप उन्हें एक बार... कब तक आप जीजी की आड़ में छुपकर अपनी जिम्मेदारियों से भागते रहेंगे? अरे हमारे घर में इतनी बड़ी मुसीबत आ गई है। मेरी इकलौती जेठानी नहीं रही और बड़े भैया ने खुद को कमरे में बंद किया हुआ है और आप जीजी को परेशान कर रहे हैं। अपने आप से फैसला नहीं कर सकते कि क्या करना है? अब जीजी आप ही समझाइए ना इन्हें। भारद्वाज फैमिली के छोटे बेटे हैं, अब बड़े भैया नहीं रहेंगे। मेरा मतलब है बड़े भैया के गैर मौजूदगी में तो सारे फैसले ही नहीं लेने हैं। अब लोगों को भी तो लगना चाहिए ना कि किशन दास भी अपने फैसले खुद ले सकता है। अरे मैं दीदी से वही तो पूछ रहा हूँ कि बड़े भैया को बाहर कैसे निकालें। अरे इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? अरे जाइए, जाकर भैया को लेकर आइए और उनको बताइए कि करना क्या है। और जीजी, हमसे तो कोई कुछ पूछता ही नहीं है। बड़े भैया जेठानी जी ने खुद ही मुंबई जाने का फैसला ले लिया। आप तीनों ने मिलकर फैसला ले लिया, हमसे तो किसी ने कुछ पूछा ही नहीं। माफ कीजिए जीजी, पर बेपास तो मैं भी हूँ, पर मेरे घर में कोई कदर ही नहीं है। अरे मैं तो कहती हूँ कि क्या जरूरत थी ये डेमोक्रेसी और सरोगेसी के चक्कर में मुंबई जाने की। अब देखिए ना कितना बड़ा अनर्थ हो गया। अब यहाँ होती तो कोई मदद भी मिल जाती। अरे हम लोग पहुंच जाते, पर वहां कैसे? अब जेठानी जी गई तो थी बच्चा लेने, खुद ही वापस नहीं आई। जगह और मौका देकर बात किया करो। अब कहने सुनने के लिए रह क्या गया है जीजी? मैं तो देवरानी हूँ, मेरी कहाँ कोई सुनता है। लेकिन आप तो जीजी हैं सबकी, आप तो समझा सकती थी ना उन्हें। अरे जहाँ इतने साल बिना बच्चे के निकाल लिए, आगे का समय भी निकाल लेते। और हमारे बच्चे भी तो है ना, वो क्या उनके बच्चे नहीं हैं? तो फिर क्या जरूरत थी इलाज विलाज करवाने की? और यहाँ बरेली में भी तो अच्छे अस्पताल है ना जीजी। मैं भी एक माँ हूँ, तुम भी एक माँ हो। माँ की चाहत क्या होती है ये हम दोनों अच्छी तरह से जानते हैं। माँ बनने के लिए एक औरत किसी भी हद तक जा सकती है। ये भी बेचारी बच्चे की उम्मीद में मुंबई गई थी। ऐसे में जब भगवान उसे नहीं रोक सकते थे तो मैं क्या चीज हूं? शायद नियति भी यही चाहता। नियति नहीं जीजी, अरे जेठानी जी गई तो थी बच्चा लेने और खुद ही वहां से वापस नहीं लौटी, और बेचारे बड़े भैया रह गए ना अकेले। राम नाम सत्य है, 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 राम नाम सत्य है।
किसका फोन है? सर मुंबई से कोई कादम्बरी है, मैं बार बार काट रहा हूँ फिर भी। देखिए सर, मुझे पता है ये वक्त इन सब बातों का नहीं है, लेकिन मैं आपसे कुछ जरूरी बात कहना चाहती हूँ। उस दिन जब आपने मुझसे पूछा था तो मैंने कुछ बोला नहीं, क्योंकि मुझे लगा दामिनी जी आपकी पत्नी है, वो खुद ही आपको बताएंगी। लेकिन अब तो दामिनी जी रही नहीं तो। खबरदार, जो मेरी दामिनी का नाम अपनी जबान पे लिया, दोबारा मुझे फोन करने की जुर्रत मत करना, वरना तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पूरे सिस्टम को मैं हिला दूंगा। भैया भैया भैया, चिता शांत होने तक हम यहीं रुकना है। अभी एक और रस्म बाकी है जो आप ही को पूरी करनी है। मेरी दामिनी शांत हो चुकी है, अब कोई रस्म मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखती। इस आग में सिर्फ हड्डियां जो जल के खत्म हो जाएंगी, वो तो चली गई, तब मैं यहां रुक के क्या करूंगा? देखिए सफल होगी तेरी आराधना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।